हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 137 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं, क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से मैं वैसा ही क्वेश्चन को लेकर आता हूं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं या जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए होते हैं। मैं ऐसे ही प्रश्नों को सिलेक्ट करता हूं और आंसर के साथ प्रोवाइड करता हूं। ओके, तो एक चीज़ बता दूं स्टार्ट करने से पहले, यह प्रश्न कि अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस वीडियो के, जहाँ से आप डायरेक्टली जो है उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि संप्रेषण क्या है और संप्रेषण के विविध रूप या संप्रेषण के मूल तत्व क्या क्या है, वर्णन करो। ये ऐसा प्रश्न बोल के एग्ज़ाम में आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि संप्रेषण होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत लिखना है कि संप्रेषण वह विधि है जिसमें हम मन की विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, संप्रेषण कहलाता है। फिर से बोल दूं, संप्रेषण वह विधि है जिसके माध्यम से कोई भी मनुष्य अपने मन के विचारों को, अपने मन की भावनाओं को, अपनी मन की बातों को दूसरों के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो इस विधि को ही हम बोलते हैं संप्रेषण। फिर से बोलो, संप्रेषण वह विधि है जिसमें हम अपने मन के विचारों को, मन के भावनाओं को, मन के बातों को दूसरे के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं संप्रेषण। ओके, संप्रेषण के विविध रूप या तत्व निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। देखिए, संप्रेषण के विविध रूप जो है वह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक है मौखिक संप्रेषण, और दूसरा है आंगिक संप्रेषण, तीसरा है लिखित संप्रेषण और चौथा है संचार माध्यम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक संप्रेषण क्या होता है। मैंने ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख दिया है, विचारों को बोलकर प्रकट करना। ओके, कहने का मतलब यह है कि मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें कोई भी मनुष्य अपने मन की भावनाओं को, मन के विचारों को, मन की बातों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं। तो हम इस तरीके के संप्रेषण को बोलते हैं मौखिक संप्रेषण। फिर से बोल दूं, मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें मनुष्य या व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को बोल करके किसी दूसरे व्यक्ति को अपने विचार क्या करता है, प्रकट करता है। तो इस तरीके के संप्रेषण को हम बोलते हैं मौखिक संप्रेषण। दूसरा है आंगिक संप्रेषण। आंगिक संप्रेषण मतलब शरीर के अंगों के द्वारा या संकेत करके। आंगिक संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें कोई भी मनुष्य अपने शरीर के किसी अंग के द्वारा या संकेत के द्वारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय इंडिकेशन के द्वारा, जो है अपने मन के विचारों को प्रकट करता है किसी दूसरे के सामने। तो हम इस तरीके के संप्रेषण को बोलते हैं आंगिक संप्रेषण। जैसे गूंगे जो लोग होते हैं वे क्या कहते हैं, हाथों को, ठीक ना, इशारे के माध्यम से वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो इस तरीके के संप्रेषण को हम बोलते हैं आंगिक संप्रेषण। तीसरा है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण मैंने शॉर्ट में लिखा है लिखकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना। लिखित संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें व्यक्ति अपने मन की बातों को, अपने मन के विचारों को, भावनाओं को लिख करके क्या करता है, किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो हम इस तरीके के संप्रेषण को बोलते हैं लिखित संप्रेषण। जैसे पत्र हुआ, पत्र में हम क्या करते हैं, अपने मन के विचारों को बाय हैंड राइटिंग लिख देते हैं और वह किसी दूसरे के पास या किसी तीसरे के पास जाता है और उस चीज़ को पढ़ता है, किसी दूसरे के विचारों को क्या करता है, पढ़ता है। तो इस तरीके के संप्रेषण को बोलते हैं लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें मनुष्य अपनी बातों को लिख करके किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है। ओके, तो इस तरीके के संप्रेषण को बोलते हैं लिखित संप्रेषण। नेक्स्ट है संचार माध्यम। संचार माध्यम भी एक संप्रेषण का तत्व है, एक संप्रेषण का विधि है, जिसके अंतर्गत टेलीविज़न आते हैं, रेडियो आते हैं, समाचार पत्र आते हैं, इंटरनेट हुए, बिल हुए आदि। ओके, हम ये सभी जो हैं वह संचार माध्यम के प्रकार हैं। इनके माध्यम से क्या होता है कि
किसी इसके माध्यम से कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति जो है अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने क्या करता है, प्रकट करता है। जैसे टेलीविज़न पे मान लीजिए कि कोई पत्रकार अपनी पत्रकारिता कर रहा है तो वो अपने बोल करके क्या करता है, हमें कुछ अपने मन के विचारों को प्रकट करता है। रेडियो के द्वारा भी हमें विभिन्न प्रकार के समाचार सुनते हैं तो ये भी अपने विचारों को प्रकट करता है। ओके, इंटरनेट में हम अपनी बातों को साझा करते हैं। हैंड बिल हुआ जो खासकर स्टेशन के पास जो देखते हैं, एक दो लड़के खड़े रहते हैं, बांटते रहते हैं। ओके, तो ये सब दैनिक चीज़ों में आप देखते होंगे। तो ये सब क्या है, संचार का माध्यम है। तो इस तरीके के हम विधि को बोलते हैं इस तरीके के संप्रेषण के विधि को बोलते हैं संचार माध्यम। तो संप्रेषण के मुख्यतः जो है यहाँ पर 4 प्रकार ही दिए गए हैं। पहला है मौखिक संप्रेषण, दूसरा आंगिक संप्रेषण, तीसरा लिखित संप्रेषण, चौथा संचार माध्यम। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ बता दूँ कि मैं हमेशा यह कहता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका नाम है इग्नू लर्नर। और जैसे ही जुड़ते हैं मैं इसका PDF आपको दे दूँगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं आपका नोट्स बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, तो आप लाइक ज़रूर दीजिए। आप लाइक नहीं देते हैं तो मैं काफ़ी अपसेट हो जाता हूँ और वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो आप लाइक जो है ज़रूर दीजिए, तभी हमको लगेगा कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप जो है कुछ बदले में दे रहे हैं। ओके, तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।